नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने शिवाय स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, वो भी शानदार ट्रिक के साथ। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप पाएंगे कि अगर कोई भी प्रश्न स्क्वायर रूट से आता है तो वो आपसे गलत नहीं होगा और उसे आप बहुत कम समय में बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप की बात करें तो ये प्रश्न है रूट का 2 प्लस रूट का 2 प्लस रूट का 2 इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसका फैक्टर करना है 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, होगा इसका फैक्टर, और ऐसा फैक्टर करना है किसी भी नंबर का जिनके बीच का डिफरेंस 1 आए। दूसरा चीज़ चेक करना है कि इनके बीच का अगर सिंबल हर जगह पॉजिटिव है तो इस फैक्टर का जो सबसे बड़ा वाला फैक्टर होगा, वैल्यू होगा, वही इसका आंसर होगा। क्या करना है, उसके दो फैक्टर निकालने, उनके बीच का डिफरेंस अगर 1 आता है और सभी जगह पॉजिटिव थे उस कंडीशन में जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वो आंसर होगा, अर्थात इसका आंसर कितना हुआ 2। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं रूट का 6 प्लस का रूट का 6 प्लस रूट का 6, ऐसे इनफाइनाइट तक है। इसमें भी आपको वही काम करना है, इसका फैक्टर निकालना है। फैक्टर हम देख रहे हैं क्या, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 है। ठीक है, और साथ ही इनके बीच का डिफरेंस 1 है। ठीक, और सभी जगह पॉजिटिव है, यानी कि सभी जगह पॉजिटिव है। इस कंडीशन में हमने बताया था कि जो सबसे बड़ा वाला फैक्टर होगा वही आंसर होगा, अर्थात इसका आंसर 3 है। यही बात करें कि अगर ये सभी जगह प्लस न होकर अगर माइनस होता उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, वही काम यहाँ पर भी करना है कि इसका फैक्टर निकालिए। अगर इनके बीच का डिफरेंस 1 आता है तो क्या करना है, अगर प्लस है तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू आंसर होगी, अगर माइनस है तो सबसे छोटी वाली जो फैक्टर है वही उसका आंसर होगा। अर्थात अगर जब माइनस होगा तो उस कंडीशन में इसका आंसर 2 होगा, जबकि अगर प्लस है तो उस कंडीशन में आंसर कितना है 3 है। यानी कि प्लस है तो सबसे बड़ा वाला फैक्टर और माइनस है तो सबसे छोटा वाला है। आइए देखते हैं ऐसा प्रश्न। आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न है कि √2 माइनस का √2 माइनस का √2 कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। इसमें भी वही काम करना है, इसका फैक्टर निकालिए। हमने कहा था कि ऐसा फैक्टर खोजिए जिनके बीच का डिफरेंस 1 आए। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है 1 है। ठीक है, तो सिंबल देखना क्या है, यहाँ पर सिंबल क्या है माइनस है। तो अगर सिंबल माइनस है तो उस कंडीशन में क्या करना होता है कि जो सबसे छोटा वाला वैल्यू होता है वही आपका आंसर होता है, अर्थात इस प्रश्न का आंसर 4 आएगा। ठीक है, यहीं पर प्लस होता तो क्या होता, तो जो सबसे बड़ा वाला फैक्टर यानी कि 5 उसका आंसर होता। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज के एग्ज़ाम में कहीं भी किसी प्रश्न को जल्दी सॉल्व करने के लिए ट्रिक की बहुत ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ट्रिक के साथ साथ आपको बेसिक भी पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो आप ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। तो इस प्रश्न को अगर बेसिक से सॉल्व करने की बात किया जाए तो क्या होता है इसका बेसिक, तो आइए उसको भी बताते हैं आपको। ये देखिए, इसको मान लेंगे हम x इक्वल टू इतना दिया, जो प्रश्न दिया इसको आप x के बराबर मान लीजिए। ठीक है, फिर करना क्या होता है x, ठीक, यहाँ पर 20। ये वाला प्रश्न हम बात करें कि यहाँ से यहाँ तक इनफाइनाइट है तो ये भी वाली वैल्यू x होगी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 20। यहाँ से हम कह रहे हैं कि ये भी हमारा x ही है, क्योंकि इनफाइनाइट में से अगर कोई टर्म एक बाहर कर लेते हैं या उसमें से कोई टर्म जोड़ देते हैं तो कोई अंतर पड़ता नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर दिए, इसको x लिख दिए। ठीक, इसका करना है आपको स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों का, तो x स्क्वायर 20 माइनस का x। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करें तो x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करिए, क्या होगा, x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 4x माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। और इसको क्या करेंगे, x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो एक जगह आएगा x प्लस 5 और दूसरा फैक्टर होगा x माइनस का 4। यहाँ से देखिए इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू की बात करें तो एक x की वैल्यू आएगी माइनस की 5 और एक x की वैल्यू आएगी 4। तो जो आपका पॉजिटिव है वही आंसर है। तो बेसिक से आप करना चाहें तो ये प्रोसेस है। कोई भी प्रश्न इसके ऊपर वाले भी जो प्रश्न बताए हैं आप उसको इससे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको करने में एग्जाम में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए आपको ट्रिक याद रखना है। ट्रिक बहुत ही आसान है। क्या करना है आपको कि इस प्रश्न का फैक्टर करना था, जैसे इसका 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 होगा। ठीक है, और उनके बीच का डिफरेंस 1 है, और माइनस है तो छोटा वाला और प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होगा। ठीक है, ऐसे एक प्रश्न और हम देख लेते हैं। कह रहे हैं कि 56 प्लस का √56 प्लस √56। ठीक, ऐसे करके कहाँ तक है
इनफाइनाइट तक। इसमें भी क्या करना है आपको, इसका फैक्टर ढूंढना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो देखेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाई 8, ठीक है, तो ये 56 हो जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस 1 है और अब पॉजिटिव है तो इसका आंसर 8 होगा। हमको लगता है कि ऐसे कोई भी प्रश्न होगा आएगा तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आगे चलते हैं। थर्ड टाइप के प्रश्न की बात करें, तीसरे प्रकार के कैसे प्रश्न आपके सामने दिखेंगे उसकी बात करें। थर्ड टाइप का है तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका फैक्टर करेंगे तो इस फैक्टर में आप देख रहे हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है 1 नहीं आ रहा है। तो जब 1 नहीं आ रहा है तो आप वैसे सॉल्व नहीं कर सकते जैसे हमने बताया। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला याद रखना है कि रूट का 4a प्लस वन डिवाइड बाई 2, ठीक। यहाँ पर प्लस माइनस हम कर ले रहे हैं। तो क्या याद रखना है आपको, रूट का 4a प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक। इस फार्मूले में आप जो ही a की वैल्यू रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। दूसरा इसमें याद रखना है अगर सभी जगह पॉजिटिव है, ये सिंबल सभी जगह पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव लेना है। यदि अगर सभी जगह निगेटिव है तो उस कंडीशन में यहाँ पर निगेटिव वैल्यू लेना है। सबसे पहले याद रखना कि आपको फार्मूला क्या है, रूट का 4a प्लस का 1 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक। अगर सभी जगह पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है, सभी जगह निगेटिव है तो निगेटिव लेना है, ठीक है। तो इस प्रश्न को अगर सॉल्व करें इस फार्मूले से, जो फार्मूला हमने अभी लिखा था कि 4a प्लस का 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये 4 है, ठीक है। तो इसमें अगर आप वैल्यू रख कर देखते हैं तो क्या आएगा इसका आंसर, तो यहाँ पर रखिए 4a मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2, ठीक। यहाँ से देखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट मीन्स 20 प्लस 1 यानी कि 20 प्लस 1 21 आ जाएगा। और यहाँ से रूट का प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यही आपका आंसर है। दशमलव में अगर बात करें तो दशमलव में भी आप इसको निकाल सकते हैं, यानी फ्रैक्शन में डेसिमल में पूछ रहा है वैल्यू तभी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक। अक्सर करके एग्जाम में जो आपका आंसर होगा यही मिल जाएगा। तो ये फार्मूला जो है ये हर जगह यूज होने वाला है, ठीक है। बस याद रखना कि अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर जो सिंबल है उसको पॉजिटिव ले लेना है, अगर निगेटिव है तो यहाँ पर सिंबल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। इसके ऊपर वाले भी जो प्रश्न हैं आपको उसको भी इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा फार्मूला याद रखना आपको, रूट 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अगर प्लस सभी जगह है तो प्लस लेना है और सभी जगह अगर माइनस है तो माइनस लेना है, ठीक है। आगे अगले टाइप के प्रश्न की बात करें। आप कहेंगे कि सर ये तो बताए थे कि सभी जगह पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, सभी जगह निगेटिव है तो क्या करेंगे, लेकिन अगर दोनों का मिक्स आ जाए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में भी आपको परेशान नहीं होना है। उस कंडीशन के लिए एक सिंपल सा फार्मूला आपको एक और या फार्मूला याद रखना है, 4a माइनस का 3 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक। अगर अल्टरनेट प्लस और माइनस करके आता है उस कंडीशन में इस फार्मूले का आप यूज करेंगे, आपका कोई भी प्रश्न होगा उसका आंसर आ जाएगा। क्या है, रूट का 4a माइनस का 3 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात है कि कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव। तो जो सबसे पहला वाला टर्म है उसको ध्यान देना, अगर पहला वाला टर्म पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिया जाएगा और पहला वाला टर्म अगर निगेटिव है तो निगेटिव लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सबसे पहला वाला जो सिंबल है वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स आप पॉजिटिव के साथ सॉल्व करेंगे। सॉल्व करिए इस फार्मूले से तो क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ से 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस का 3 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2, ठीक। क्या हुआ है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट मीन्स 20 माइनस का 3 दैट मीन्स 70, ठीक, प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यही आपका आंसर है। तो एग्जाम में ये आंसर दिया होगा, ठीक है, कोई न कोई ऑप्शन ऐसा होगा, कर ले जाएंगे। हमने कहा कि सभी जगह पॉजिटिव होगा सभी जगह निगेटिव होगा, उस कंडीशन में 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2 होगा। अगर वही अल्टरनेट करके आता है तो ये फार्मूला याद रखना है, रूट का 4a माइनस का 3 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आइए अगले टाइप के प्रश्न की बात करें। वहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या है कि पहले माइनस है तो हमने बताया कि माइनस लेना है। चलिए इसको भी करके देखते हैं, क्या फार्मूला बताया गया, 4a माइनस का 3 प्लस माइनस का 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस लेके चलेंगे, तो यहाँ पर देखिए 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 माइनस का 3
और चूँकि माइनस है पहला वाला टर्म, तो पहला वाला टर्म जो रहता है वही सिंबल लेते हैं, -1 डिवाइड बाई 2। यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 7 जा 28 और माइनस का 3 यानी कि 25। कितना हुआ, 4 7 28 माइनस का 3 यानी कि 25, और 25 का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं तो 5 आ जाएगा। 5 -1 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 4 डिवाइड बाई 2, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। इसका आंसर कितना है 2। ठीक है, तो अल्टरनेट वाले में आपको ये बस याद रखना कि 4a माइनस का 3 होता है, और जब अल्टरनेट नहीं रहे, कंटिन्यूस पॉजिटिव या नेगेटिव रहे, तो उस कंडीशन में 4a + 1। बस ये 2 फार्मूले याद रखना है। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले टाइप का जो प्रश्न आएगा, 4th टाइप का प्रश्न आएगा, वो ऐसे आएगा कंटिन्यूस, ना तो इसमें पॉजिटिव का सिंबल रहेगा ना तो नेगेटिव। यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो सिंबल है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन का। इस कंडीशन में आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, जो यहाँ पर नंबर दिया रहेगा वही आपका आंसर है। अगर कंटिन्यूस इनफाइनाइट तक का सीरीज है तो उसमें यहाँ पर जो नंबर दिया रहेगा वही आपका आंसर होगा। यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए इसमें अभी तक आपने देखा कि इनफाइनाइट सीरीज तक था जिसमें आप आसानी से कर सकते हैं। यहीं पर हम कहें कि अगर ये इनफाइनाइट सीरीज नहीं है, कुछ लिमिटेड है, 3 प्लस का 3 प्लस का 3 इंटू करके, ठीक है, अगर ऐसे दिया हुआ है यानी कि ये इनफाइनाइट नहीं है, तब क्या करना है, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं, काउंट करना कितने टाइम्स 3 है, 1 2 3 टाइम्स है। लिखना क्या, 3 जो नंबर दिया वही लिखना है, 3 बार है यानी 2 की घात 3 कितना होता है, 8 लिख देना, उसमें से 1 घटा देना 7, यानी जितने टाइम्स है उतना 2 टू द पावर उतना नंबर कर देना। 3 टाइम्स है तो 3 हमने किया, और ये कितना आता है 8 लिखा और उसमें से 1 घटा दिया 7। ऐसे कोई और नंबर लिख देखते हैं, जैसे कहीं ऐसे दे दिया 5, फिर आपका 5, फिर 5, फिर 5, ऐसे करके दे दिया, यानी ये इनफाइनाइट तक नहीं है। अगर इनफाइनाइट तक रहेगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5, लेकिन ये इनफाइनाइट तक नहीं है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। आपको वो नंबर लिख देना 5, काउंट करना कितने बार है, 1 2 3 4 है, तो 2 टू द पावर 4 कितना होता है 16। आप नीचे लिखिए 16, ऊपर 1 घटा दीजिए, यही आपका आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, अगले किस टाइप का प्रश्न आ सकता है। अगर इनफाइनाइट सीरीज नहीं आता है तो कुछ इस टाइप का सीरीज आएगा, और इसमें ऐसा प्रश्न दिया रहेगा जिसका हम आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी वह किसी न किसी नंबर का जो सबसे लास्ट वाला रहेगा वह स्क्वायर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे लास्ट वाला टर्म है वो किसका स्क्वायर है, 7 का, अर्थात इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वह 7 आएगा। अब इस 7 को अगर इसके साथ ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि ऐड करने पर इसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है 36। 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, इस 6 को 19 के साथ जो ही ऐड करेंगे हो जाएगा 25। अब 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, इस 5 वाले वैल्यू को 11 के साथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, और इस 4 वाले नंबर को जब 5 के साथ ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना आता है 3, अर्थात ऐसे प्रश्न में आपका आंसर कितना आ जाएगा 3। तो जितने टाइप के स्क्वायर रूट के प्रश्न बनते हैं वो आपको यहाँ पर बताया जा चुका है। मुझे नहीं लगता कि इस टाइप के कोई भी प्रश्न आता है तो आपसे गलत होगा, और बिल्कुल आप बहुत कम समय में आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।